मूवी का स्टार्ट जंगल से होता है, जहां एक लड़की जिसका नाम आदर्शा है वो अपने डॉग वीरा के साथ बातें करते हुए जा रही होती है। तभी उनके पीछे एक लोमड़ी लग जाती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लोमड़ी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है और नीचे ढाल होती है। आदर्शा और वीरा वहीं रुक जाते हैं, लेकिन वो लोमड़ी तेजी से उनकी तरफ आती है और इन दोनों से टकरा जाती है। तभी सीन वहीं कट होता है और हम एक बागीचे को देखते हैं, जहाँ हम 7 बोनों और स्नो व्हाइट को देखते हैं। फिर सीन दोबारा आदर्शा, वीरा और लोमड़ी पर शिफ्ट होता है। ये तीनों फिसलते हुए उसी बगीचे में गिर आते हैं। जब जैसे ही स्नो व्हाइट और बाकी बोने उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी फौरन वो लोमड़ी बाहर निकलती है और दोबारा इन दोनों के पीछे लग जाती है। सारे बोने और स्नो व्हाइट लोमड़ी को देखकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर स्नो व्हाइट आदर्शा और वीरा को अपने साथ बचा कर ले जाती है और बाकी सारे बोने उस लोमड़ी का सामना करते हैं और उसे डरा कर भगा देते हैं। फिर स्नो व्हाइट आदर्शा और वीरा को अपने साथ घर ले जाती है और सब मिलकर रात का डिनर एंजॉय करते हैं। खाना खाते हुए आदर्शा स्नो व्हाइट से कहती है कि मैंने सुना है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। तो स्नो व्हाइट कहती है कि आज तुम्हारी जान इन बोनों ने बचाई है। फिर स्नो व्हाइट एक एक करके आदर्शा को इन बोनों से मिलवाती है। फिर स्नो व्हाइट आदर्शा से उसका नाम पूछती है और साथ ही वो उसके यहाँ आने की वजह भी पूछती है। तो आदर्शा स्नो व्हाइट को अपना नाम बताती है। फिर सीन फ्लैशबैक की तरफ जाता है और आदर्शा बताती है कि बचपन से ही मेरी माँ नहीं थी और मेरे पिताजी ने ही मेरा ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे चलना सिखाया और वो बहुत अच्छे दर्जी थे। वो रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर पहनाते थे। एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। मैंने उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो बोने कहते हैं कि तुम अपने पिताजी को कैसे ढूंढोगी, जिस पर आदर्शा कहती है मेरे पास बस एक अद्भुत पंछी का पर है। वो मेरे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे लगता है कि अगर मैं उस पंछी को ढूंढ लूंगी तो मैं अपने पिताजी को भी आसानी से ढूंढ लूंगी। स्नो व्हाइट आदर्शा से कहती है कि अब तुम थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ। फिर स्नो व्हाइट उन बोनों के पास आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ उस प्यारी सी बच्ची का दुख। मैं भी अपने बाप के प्यार और सहारे के बगैर बड़ी हुई हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं उसका साथ दूंगी और मैं उसकी मदद करूंगी। तो उन बोनों में से 2 बोने कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे राजकुमारी। सुबह हो जाती है। स्नो व्हाइट आदर्शा से कहती है कि तुम कहीं जा रही हो, जिस पर आदर्शा कहती है जी हाँ, और वह साथ ही उसकी मदद करने के लिए राजकुमारी का शुक्रिया अदा करती है। तो स्नो व्हाइट कहती है कि तुम मुझे माँ ही बुला सकती हो और रात में हम सब ने मिलकर तय किया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में। फिर वो आदर्शा को बाहर लेकर आती है और एयर बलून दिखाती है जो बाकी बोने तैयार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हम इसकी मदद से तुम्हारे पिताजी को ढूंढेंगे। फिर आदर्शा और उसके साथ ही बाकी बोनों से अलविदा लेकर अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। फिर वो आसमान का सफर करते हैं और छूते हैं बादलों की ऊंचाई को। रास्ते में आदर्शा उदास हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे पिताजी नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। तो माही कहती है कि ऐसा नहीं है आदर्शा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आओ हम टूटते हुए तारे से विश करते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें जल्द ही मिल जाएं। अब आदर्शा और उसके साथियों को सफर करते हुए सुबह हो जाती है और फिर अचानक उनके बलून पर एक बड़ा सा पंछी हमला कर देता है, जिससे बलून का बैलेंस खराब हो जाता है और आदर्शा बलून से गिरकर लटक जाती है। तो वो पंछी आदर्शा को उठा कर ले जाता है, लेकिन एक बोना आदर्शा को बचाने के लिए उस पंछी पर गिर जाता है और उस पंछी को मारने लगता है। जब जैसे ही वो अपना हथौड़ा उस पंछी पर मारता है तो वो पंछी इन दोनों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों समंदर में आ गिरते हैं। तब एक जलपरी और एक शार्क आदर्शा और उस बोने की जान बचाती है और इन दोनों को किनारे पर लाकर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ माही और बाकी सब आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक तूफान आ जाता है और उन सब को अपने अंदर समा लेता है और इस वजह से इनका पूरा जहाज तबाह हो गया था। फिर जब माही की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। पास ही आदर्शा भी बेहोश होती है। होश में आते ही आदर्शा माही से बाकी सब के बारे में पूछने लगती है कि सब कहाँ हैं, जिस पर माही कहती है कि तेज हवा की वजह से वो गुम हो गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी आदर्शा को रास्ते में कुछ चमकते हुए जुगनू मिलते हैं। तो माही कहती है कि शायद कोई हमारी मदद करना चाहता है, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। फिर वो दोनों उस रोशनी के पीछे पीछे चलते हुए एक दरख्त के बने हुए घर में आ जाते हैं, जहाँ एक बुढ़िया उनसे पूछती है कि क्या तुम रास्ता भूल गई हो बेटा। तो माही कहती है कि हाँ अम्मा, क्या आप हमारी मदद करोगी रास्ता दिखाने और हमारे दोस्तों को ढूंढने में। जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँ।
करूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे एक किताब पढ़कर सुनाओगी, क्योंकि इस बुढ़िया के घर कोई नहीं आता जो मुझे ये किताब पढ़कर सुनाए। माही उस बुढ़िया की बात मान लेती है और किताब पढ़ना शुरू करती है। तभी एक मैजिक सा होता है और माही अपने आप को अपने फादर के सामने पाती है। फिर माही अपने फादर से गले मिलती है। अब सीन यही चेंज होता है और हम इन बोनो और वीरा को देखते हैं। वो तीनों भी आदर्शा और माही को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो दोनों बोने एक दलदल में फंस जाते हैं। फिर सीन दोबारा माही पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसके फादर उसे वही उसके पास रुकने को कहते हैं, लेकिन माही कहती है नहीं, मुझे पहले आदर्शा से किए हुए वादे को पूरा करना है, मुझे उसके फादर को ढूंढना है। ये कहकर वो अपने फादर का हाथ छोड़ देती है, जिससे वो दोबारा उस बुढ़िया के घर आ जाती है, जहाँ आदर्शा उसे उठा रही होती है और कहती है कि आप बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। फिर माही उस बुढ़िया से कहती है आप कौन हो, जिस पर वो बुढ़िया कहती है कि मैं तो एक बुरी औरत हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगर तुम मुझे अपनी खूबसूरती दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये सुनकर आदर्शा और माही बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बुढ़ी औरत जादू से दरवाजों को बंद कर देती है। फिर हम इन बोनों को देखते हैं जो दलदल में फंसे हैं। तभी एक बोना वीरा से कहता है कि तुम एक रस्सी लेकर आओ और पेड़ से बांध कर हमें दे दो। वीरा ऐसा ही करता है। फिर वो दोनों बोने रस्सी की मदद से बाहर आ जाते हैं और वीरा का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम दोबारा माही और आदर्शा को देखते हैं। माही अपनी खूबसूरती देने के लिए मान जाती है और वो बूढ़ी औरत माही पर अपना जादू करती है। तो माही को लगता है कि अब वो एक बदसूरत लड़की में बन चुकी है। वो आदर्शा को खुद से दूर रहने का कहती है, लेकिन आदर्शा कहती है कि तुम तो मेरी प्यारी वाली माही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना था कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और साथ ही तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है, और मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जिसमें तुम पास हो गई हो। फिर माही और आदर्शा उस बूढ़ी औरत को अद्भुत पंछी के ऊपर दिखाती हैं और पूछती हैं कि क्या आप हमें इस पंछी के बारे में बता सकती हो कि ये हमें कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो पंछी इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर है। तो आदर्शा और माही उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें अपने दोस्त भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सब मिलकर उस पहाड़ी की तरफ जाते हैं और उस पहाड़ी पर ये लोग काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद पहुंच जाते हैं, जहां वो उस बड़े से अद्भुत पंछी को देखकर बहुत हैरान होते हैं। उसके साथ उस पंछी का बच्चा भी होता है। जल्द ही उन सब की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। आदर्शा उस पंछी से मदद मांगती है तो वो पंछी आदर्शा की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो सब उस पंछी पर बैठकर वहाँ की रानी के महल तक जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो पंछी घायल होकर गिर जाता है। फिर वो सब साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी एक कबूतर माही के लिए राजकुमार का पैगाम लेकर आता है। तो माही कहती है कि मैं राजकुमार को यहीं बुला लेती हूँ, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। सुबह होते ही वो सब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका इंतजार एक मुसीबत कर रही होती है। अब इन सब का सामना बोलने वाली बड़ी सी चट्टान से होता है, जो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी की बिना इजाजत के अपने राज्य में आने नहीं दूंगा। अब फिर से बोने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस चट्टान का सामना करके उसे जीत जाते हैं। फिर वो सब आराम से उस महल के अंदर चले जाते हैं और आदर्शा के पिताजी को ढूंढने लगते हैं। वो महल के सभी कमरों में एक एक करके देखते हैं, लेकिन उन्हें आदर्शा के पिताजी कहीं नहीं मिलते। इस दौरान एक बौने के हाथ से गलती से तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और वो सब आगे बढ़ते हैं। अंदर जाते ही हर दीवार पर आदर्शा के बचपन की ड्राइंग बनी होती है, जिसे देखते ही आदर्शा को अपने पिताजी के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा याद आ जाता है कि कैसे उसके पिताजी उसे अपनी गोद में उठाकर झूला झुलाया करते थे और प्यार किया करते थे। फिर आदर्शा भागकर काल कोठरी की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिताजी दीवार पर उसकी ड्राइंग बना रहे हैं और रो रहे हैं। आदर्शा अपने पिताजी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और गले लगते ही उसे एक एक करके वो सभी मुसीबत याद आने लगती हैं, जिनका सामना उसने यहाँ तक आने के लिए किया। अब आदर्शा अपने पिताजी से सवाल पूछती है, जिसका जवाब सुनने के लिए वो इतना इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि पिताजी, आप घर वापस क्यों नहीं आए? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? जिस पर उसके पिताजी कहते हैं, नहीं मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। असल में यहाँ की रानी ने मुझे कैद कर लिया था, क्योंकि वो मुझसे एक ऐसी पोशाक बनवाना चाहती थी
जो अब तक ना किसी ने देखी हो और ना किसी ने पहनी हो। फिर आदर्शा अपने पिताजी को अपने दोस्तों से मिलवाती है। तभी वहाँ उस राज्य की रानी आ जाती है और वो कहती है कि मैं इस आदमी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए इतनी खूबसूरत पोशाक बनाएगा जिसे पहनकर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी बनूंगी। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहती है कि ले जाओ इन सबको और तय खाने में बंद कर दो। तभी वीरा, जो हमेशा डरता था हर चीज से, वो अपनी बहादुरी को दिखाता है और सबको वहाँ से बचा ले जाता है। फिर वो सब भागकर महल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही महल के सिपाही दोबारा उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ माही का राजकुमार अपनी फौज के साथ आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। तभी वो अद्भुत पंछी आता है और उस जालिम राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं आदर्शा कहती है कि पिताजी अब हम साथ में घर जा सकते हैं। घर आकर वो देखते हैं कि बोनो ने उनका घर पहले से भी अच्छा कर दिया है और सब साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी का हैप्पी एंड होता है।